नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न 1, GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए यदि fx बराबर 8x का घन है तथा gx बराबर x की पावर 1/3 है तो हल क्या होगा। हमें अभी निकालना है पहले GOF। तो चलिए GOF GOFX बराबर होगा G ब्रैकेट में fx के फलन के संयोजन के परिभाषा द्वारा। अब fx का मान है 8x का घन, तो हम क्या करेंगे, हम इस fx की जगह पर इस fx की वैल्यू यानी 8x के घन को प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये आएगा g ब्रैकेट में 8x का घन। अब g फंक्शन क्या है, g फलन है हमारे पास gx बराबर में x की पावर 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 8x की पावर 3 इस x की जगह पर रखेंगे यानी प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 8x की पावर 3 की होल पावर 1/3। इसको हल करने पर हमें 2x प्राप्त होगा। अब हम निकालते हैं FOGX। FOGX बराबर होगा f ब्रैकेट में gx के फलनों के संयोजन की परिभाषा से। अब gx का मान हमें प्रश्न में दिया है x की पावर 1/3, तो हम इस gx की जगह पे इस gx का मान को प्रतिस्थापित करेंगे यानी हम gx की जगह पर x की पावर 1/3 रखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा f ब्रैकेट में x की पावर 1/3। अब fx का मान है 8x की पावर 3, तो अब इस x की जगह पर हम x की पावर 1/3 को प्रतिस्थापित करेंगे यानी हमें प्राप्त होगा 8 ब्रैकेट में x की पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 8x यानी FOGX का मान है 8x। अगला प्रश्न है हमारा, क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में A स्टार B बराबर A तथा B का LCM द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यानी हमें एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और एक द्विआधारी संक्रिया दिया हुआ है A स्टार B बराबर A तथा B का LCM। हमें बताना है कि क्या ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, और हमें इसका रीजन भी बताना है। चलिए हल देखते हैं इसका। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है जिसको हम द्विआधारी संक्रिया का सारणी कहते हैं यानी बाइनरी ऑपरेशन टेबल कहते हैं। चलिए देखते हैं इस टेबल को बनाते कैसे। टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे कॉर्नर में स्टार का साइन लगाते हैं। इसके बाद ऊपर वाले खाने में वो सारी संख्या लिखते हैं जो हमें समुच्चय में दिया होता है। इसमें हमें समुच्चय में 5 संख्या दी हुई है 1 से लेकर 5 तक, तो हमने वो 1 से लेकर 5 तक की संख्या लिखी है। इसी प्रकार स्टार की नीचे वाले खाने में भी हम वही संख्या दोबारा लिखेंगे जो हमें समुच्चय में दिया हुआ है। यहाँ हमें समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5 दिया है तो वो हमने। इसके बाद हम इसके बाकी खानों को भरते हैं। उसको भरने के लिए हम क्या करते हैं, द्विआधारी संक्रिया जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ हमें संक्रिया दिया हुआ है A स्टार B बराबर A तथा B का LCM। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का LCM निकालेंगे और इसको लिखेंगे यानी 1 और 1 का LCM 1 होता है, वो हमने यहाँ लिखा है। अगली संख्या के लिए जो हम दूसरे कॉलम में भरेंगे वो 1 और 2 का LCM 1 और 2 का LCM 2 होता है, तो यहाँ हमने 2 लिखा है। फिर 1 और 3 का LCM 3, इसी प्रकार 1 और 4 का LCM 4 होता है तो 4 लिखा है हमने। इस प्रकार अगले खाने में लिखने के लिए हमने 1 और 5 का LCM लिया है। इसी प्रकार आप दूसरे खाने में देखते हैं कैसे भरा है हमने। 1 और 2 का LCM 2 होता है तो वो लिखा है। फिर 2 और 2 का LCM फिर से 2 होगा तो 2 लिखा है हमने।
2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ हमने 6 लिखा है। फिर 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो वो लिखा है हमने। इसी प्रकार 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा, तो हमने यहाँ 10 लिखा है। इसी प्रकार आप बाकी खानों को भी भरेंगे। अब इस प्रकार जब हम खाने भर चुके होंगे तो अब हम देखते हैं कि क्या ये द्विआधारी संक्रियां हैं या नहीं। तो परिभाषा को याद कीजिए। द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा के हिसाब से हमारे पास दोनों संख्या भी समुच्चय में होना चाहिए और दोनों संख्याओं पर संक्रिया अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो भी समुच्चय में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऐसी संख्या है जो कि समुच्चय में नहीं है, जैसे 6, 12, 15 इत्यादि। तो ये वो सारी संख्याएं हैं जो कि समुच्चय में नहीं है, इसीलिए यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आशा है आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाना आ गया होगा। इसी के साथ हम संबंध एवं फलन चैप्टर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।